वेलकम टू सुपीरियर प्लस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे चैप्टर 16 थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे, सारे सब्जेक्ट्स के और सारे चैप्टर्स के। तो और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं कि और कोई से भी सब्जेक्ट के और साथ में एम कैट और ई कैट के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब है ना लेक्चर शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हमारे पिछले लेक्चर का है ना कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो बता दिया था ये चीज़, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस नहीं बताई, उसके एग्जाम्पल्स नहीं बताए। तो यार वो इसलिए हैं क्योंकि यार उसकी है ना बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं। मैं आपको है ना कुछ बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स बताऊंगा क्या है। तो अब एग्जाम्पल्स क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने आपको क्या लिखा था कि यार एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए, और हमने क्लोज सिस्टम कब पढ़ा था? कुछ 2 लेक्चर्स पहले हमने ये क्लोज सिस्टम पढ़ा था। ये हमारा क्या है? एक क्लोज्ड सिस्टम। अब इस क्लोज सिस्टम में क्या है कि यार आपका जो कंटेंट है, ठीक है, जो आपके पानी और ये जो सारी है, ये अंदर ही पड़े हुए हैं। आपका धुआं, पानी, जो खाना जो कुछ पका रहे हो अंदर ही है। सिर्फ क्या है यार, एनर्जी आपकी अंदर बाहर हो रही है, सिर्फ आपकी जो हीट है, एनर्जी है, सिर्फ वो बाहर निकल सकती है। तो अब क्लोज सिस्टम में अब हमने इक्वेशन पढ़ी थी यार, जो इंटरनल एनर्जी, मतलब इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर है? ठीक है, वो हमने पढ़ा था 3/2 टाइम्स के, जो एक कांस्टेंट है, टाइम्स डेल्टा टी। वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिर्फ चेंज, इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज। चेंज किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन आपका थर्मल एनर्जी, ठीक है, माइनस माइनस द वर्क डन। अब यार इसका मतलब क्या है? ये है कि यार आप समझे, इसमें आप है ना क्या करते हैं, आप अम, इसमें है ना ज्यादा धुआं बढ़ा देते हैं, गैस क्या है ना, अब गैस से है ना गैस को ज्यादा है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ये करते हैं कि यार मैं है ना इसका गैस है ना वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। मैंने ज्यादा आग लगाई इसको तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यार जो मेरा थर्मल एनर्जी है इसको ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, तो यार ये जो मेरी थर्मल एनर्जी है यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी ना, है ना? ठीक है। और अगर मेरी थर्मल एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो इससे होगा क्या कि मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा इसको गर्माइश या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। एक ये हो गया। फिर जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो यार, जब आपने देखा होगा कि जब ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो फिर वो फैलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो गैस है वो ज्यादा एक्सपैंड होने लग जाती है। आपने क्लास 9 की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि यार जब आप गैस को हीट करते हैं तो एक्सपैंड होने लग जाती है। तो अब इसका जो वर्क डन जो है, वर्क डन हमारा जो फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा? पी डेल्टा वी, और फिर इसके साथ हमने एक माइनस साइन लगाया था, अगर आपको याद हो, ये हमने नोट्स में भी लिखा था। ये रहा, ये तो वर्क डन बाय या ऑन अ गैस है, ये नहीं। आप आएंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू थर्मल एनर्जी, ये हमने पढ़ा था ना, वर्क पावर प्रेशर टाइम्स डेल्टा वी। आप इनफैक्ट है ना यहाँ पे भी लगा दें, खैर होती है, दोनों में आप लगा दें। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों दोनों में लगेगा, लेकिन आप ये जब लगाएंगे तो यार ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है इसके ऊपर ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे अब, है ना? और उससे क्या हो रहा है कि यार हमारा जो डेल्टा वी है वो पॉजिटिव होगा। मतलब इससे क्या हो रहा है, आपकी जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है। जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो उससे ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये कह रहा है और कुछ नहीं कि यार जब आप गैस को हीट करोगे तो वो फैलने लग जाएगी, डेल्टा वी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप गैस को कूल करोगे तो यार डेल्टा वी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर उससे इंटरनल एनर्जी भी वो नेगेटिव हो जाएगी। और कुछ नहीं है, बस यही है कि यार गैस को गर्म करोगे तो वो फैलने लग जाएगी। अब वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो था ना कि यार एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वो एनर्जी जो आपकी थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से आपका वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि आपकी गैस एक्सपैंड हो रही है।
और आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट कहीं कहीं गुम नहीं हो रही, सिर्फ कन्वर्जन ही हो रही है थर्मल और वर्क डन के बीच में ही। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोज सिस्टम का, जिसमें एक बलून ले लिया हमने, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे बलून आ गया, ठीक है। अब यार बलून को भी अगर आप इसमें हवा डालोगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। तो यार वॉल्यूम एक्सपैंड होने से क्या होगा, फिर आपकी गर्माइश भी बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारा इंटरनल एनर्जी कहता है। और आपने वो भी देखा होगा कि यार जब हवा डालते हो फिर हवा निकालते हो तो वो गर्म होती है, वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी कन्वर्जन चल रही होती है। ये एक और सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, तब जब आप उसको बंद रखेंगे तभी, ठीक है। तो ये ही हमारा एप्लीकेशन है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि यार जो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये एग्जाम्पल्स हैं। और ये अभी मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स बताई हैं, जिससे आपका है ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए कि यार होता क्या है असल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और फॉर्मूला बता दिया और स्टेटमेंट बता दी, और इस लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। आप एक क्लोज सिस्टम लोगे और उसमें अगर आप हीट दोगे या हीट लोगे तो फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस का क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम ऑफ द गैस को बढ़ाते हो या कम करते हो तो हीट का क्या होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी उसका क्या होगा, वो सेम ही रहेगी हमेशा। चेंज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और अब इससे हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। बाकी पार्ट्स में अगले लेक्चर में फिर हम आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल और ए डायबिटिक, ये रहा ए डायबिटिक, ये हम करने वाले हैं बाकी सारे आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इससे हमारे एप्लीकेशंस का पहला पार्ट हो गया, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, ये एक्सप्लेन कर दिया यार एप्लीकेशंस होती है, और अगले लेक्चर में फिर हम वो करने वाले हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये वाला लेक्चर और पिछले वाला लेक्चर वापसी देख लें, ताकि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इटसेल्फ समझ आ जाए। जब वो समझ आ जाएगा फिर आपको एप्लीकेशन सब समझ आ जाएगी। और उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे मैसेज कर लें, हम आपको समझा देंगे। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं फ्री में, तो ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर मैसेज कर दें हमें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, केस पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं फिजिक्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, और एमकैट और ई कैट के भी, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं अब अपना आइसोकोरिक प्रोसेस।